महाभारत की जो पारंपरिक कहानियां हैं, उनमें जिसे हम सबसे बड़ा विलन मानते हैं, जरा सोचिए कि वो अचानक एक भरी सभा में खड़ा होकर समानता की बात करने लगे। हाँ, मतलब ये सुनना ही अपने आप में काफी अजीब लगता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो लोग खुद को धर्म का रक्षक कहते हैं, वो एक युवा की काबिलियत देखने के बजाय उससे उसकी जाति और उसका गोत्र पूछ रहे हैं। एकदम। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा दृश्य है जो सदियों पुरानी उस बीमारी को आईना दिखाता है, जिसका इलाज असल में हमारा समाज आज तक ढूंढ रहा है। मतलब जन्म से मिला विशेषाधिकार बनाम आपकी अपनी मेहनत से कमाई गई योग्यता। सही कहा। तो आज के इस विमर्श में हम ठीक ऐसे ही एक वैचारिक युद्ध के बीचों बीच उतरने वाले हैं, जहां एक अकेला इंसान पूरी व्यवस्था के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हम इस पूरी कहानी को आखिर किस नजरिए से देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, ज्ञान तभी अपना असली मूल्य साबित करता है जब हम सिर्फ सतही घटनाओं को न देखें, बल्कि उनके पीछे जो गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भ छिपे हैं उन्हें समझें। बिल्कुल सही बात है। और इसी गहराई तक पहुंचने के लिए आज हमारे पास जो स्रोत है, वो भारतीय साहित्य की सबसे प्रभावशाली रचनाओं में से एक है। जी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना रश्मि रथी की। एक अद्भुत रचना। और अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो ये 1952 में छपी थी, श्री अजंता प्रेस लिमिटेड पटना से। और एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि इसके पहले संस्करण की कीमत उस समय सिर्फ 5 रुपए रखी गई थी। अरे वाह, सिर्फ 5 रुपए? हाँ, सोचिए। और ये महान ग्रंथ पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज को समर्पित किया गया था। तो आज हमारा जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि कैसे दिनकर जी ने महाभारत के सबसे जटिल और शायद सबसे उपेक्षित पात्र कर्ण को उठाया। हाँ, जिसे हमेशा हाशिए पर रखा गया। बिल्कुल। उसे महज एक सूत पुत्र के ताने से निकालकर योग्यता, निरंतर संघर्ष और अटूट वफादारी के सबसे महान प्रतीक के रूप में हमारे सामने खड़ा कर दिया। और इस पूरी चर्चा की जो नींव है ना, वो रश्मि रथी की भूमिका में ही छुपी हुई है। अच्छा, कैसे? मतलब दिनकर जी ने भूमिका में ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि कुरुक्षेत्र जैसी विशुद्ध वैचारिक रचना लिखने के बाद उनके मन में एक ऐसा प्रबंध काव्य लिखने की इच्छा थी। प्रबंध काव्य से आपका मतलब एक लंबी कथा से है? हाँ, बिल्कुल। प्रबंध काव्य का मतलब सिर्फ कुछ कविताओं को एक साथ रख देना नहीं होता। ये एक ऐसी लंबी कथा होती है जो एक ही सूत्र में बंधी होती है, जिसमें दर्शन और विचारों के साथ साथ आपको कथा के प्रवाह और उसके वर्णन का भी पूरा आनंद मिलता है। समझ गया। और उन्होंने इसे लिखना शुरू किया था 16 फरवरी 1950 को। एक मिनट, 1950? मतलब जब हमारा देश अभी एक गणतंत्र बना था। एकदम सही पकड़ा आपने। हमारा अपना संविधान अभी लागू ही हुआ था और समाज में समानता के नए बीज बोए जा रहे थे। यार, ये बहुत ही शानदार संदर्भ है। मतलब ये केवल एक पुरानी पौराणिक कथा को दोबारा लिखना भर नहीं था। बिल्कुल नहीं। बल्कि उस समय के जो नए भारत की सामाजिक जरूरतें थी, ये उसकी आवाज भी था। मेरी नजर में ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बहुत पुरानी क्लासिक कहानी के सबसे गलत समझे गए साइड कैरेक्टर को उठाकर उसे एक पूरी नई ओरिजिन स्टोरी दे देना। और वो ओरिजिन स्टोरी इतनी मजबूत है कि उस पूरे यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही पलट कर रख दे। बहुत ही उम्दा मिसाल दी आपने। ये ओरिजिन स्टोरी वाला जो रूपक है वो यहाँ एकदम सटीक बैठता है ना? क्योंकि सदियों से हम महाभारत को बस पांडवों के चश्मे से देखते आए हैं। बिल्कुल। और ये किताब हमें उस इंसान की आंखों से दुनिया दिखाती है जो हमेशा हाशिए पर खड़ा रहा। जैसे हम आज की आधुनिक कहानियों में भी देखते हैं कि कैसे समाज का जो तिरस्कार है वही किसी चरित्र को उसके चरम तक ले जाता है। हाँ, उसे अंदर से गढ़ता है। और दिनकर जी कर्ण के साथ ठीक वही कर रहे हैं। स्रोत में दिनकर जी खुद ये मानते हैं कि कर्ण का चरित्र हजारों वर्षों से हमारी मानवता का एक मूक प्रतीक बनकर खड़ा रहा है। एक खामोश आवाज। हाँ, कर्ण के माध्यम से दिनकर जी दरअसल एक नई मानवता की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वे उस कुल और जाति के अहंकार को हमेशा के लिए विदा करना चाहते हैं जिसने इंसानियत को बांट कर रखा है। तो ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक सामाजिक बयान है। बिल्कुल। उनका ये आख्यान एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके माता पिता या उसके वंश से नहीं होती, बल्कि उसके अपने गुणों,
उसकी अपनी मेहनत और उसके पौरुष से होती है। और ये जो वैचारिक युद्ध है, ये केवल भूमिका के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, ये आगे बहुत बड़ा रूप ले लेता है। हाँ, ये सिद्धांत की बातों से निकलकर सीधे वास्तविकता के अखाड़े में आ गिरता है। अगर हम प्रथम सर्ग की बात करें, जिसे रंगभूमि कहा गया है, वहां ये एक भयंकर चुनौती में बदल जाता है। रंगभूमि का वो दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। मतलब आप कल्पना कीजिए, एक विशाल अखाड़ा है, पूरा राजवंश वहां बैठा है, भारी भीड़ जमा है, और अर्जुन अपनी युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन कर रहा है। वो अपने कौशल पर गर्व से एकदम फूला हुआ है। और तभी वो एंट्री होती है। हाँ, तभी अचानक उस पूरे सन्नाटे को चीरता हुआ कर्ण उस सभा में प्रवेश करता है और वो सीधे सीधे अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारता है। लेकिन इससे पहले कि तीर कमान पर चढ़ें, वही पुरानी सोच बीच में आ जाती है। बिल्कुल, व्यवस्था का सबसे पुराना और धारदार हथियार उसके सामने आ जाता है। कृपाचार्य उसे बीच में ही टोक देते हैं। और कृपाचार्य का वो टोकना, वो हस्तक्षेप पूरे समाज की उस कड़वी सच्चाई को नंगा कर देता है, जो योग्यता से ज्यादा किसी के ठप्पे या प्रमाण पत्र पर विश्वास करती है। जो आज भी होता है कई जगह। एकदम होता है। वे कर्ण से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम धाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, और उस समय के नियमों का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। मतलब इसका सीधा अर्थ तो यही हुआ कि अगर तुम्हारे पास राजशाही का वो ठप्पा नहीं है तो तुम एक राजकुमार से लड़ने के योग्य ही नहीं हो। हाँ, नियम ही ऐसे बनाए गए थे। तुम्हारी बाजुओं में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, वो सत्ता के इन नियमों के आगे एकदम शून्य है। मुझे बताइए कि ये सूतपुत्र होने का असल में उस वक्त मतलब क्या था, जिसने कर्ण को एक ही पल में हीरो से जीरो बना दिया? देखिए, उस काल के सामाजिक ढांचे में सूतपुत्र होने का मतलब सिर्फ एक रथ हाँकने वाले का बेटा होना नहीं था। तो और क्या था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि आपके पास शस्त्र उठाने का या बड़े अखाड़ों में अपनी कला दिखाने का या राजघरानों के बराबरी में खड़े होने का कोई भी संवैधानिक या सामाजिक अधिकार नहीं है। बाप रे। ये एक तरह का ऐसा सामाजिक मृत्युदंड था जहां आपकी प्रतिभा, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हो, जन्म के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाती थी। और इसी भयानक अपमान से कर्ण का वो विख्यात और पीड़ा से भरा आक्रोश फूट पड़ता है, जो आज भी पढ़ते हुए रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल, जब वो जाति पर सवाल उठाता है। हाँ, वो भरी सभा में दहाड़ता है, जाति, हाय री जाति, मैं क्या जानू जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। अद्भुत पंक्तियां ये। मतलब वो साफ साफ कह रहा है कि मेरी असली पहचान, मेरी ये ताकत है, कोई जन्म का प्रमाण पत्र नहीं। लेकिन फिर भी सभा में मौजूद भीम उसे सरेआम सूत पुत्र कहकर अपमानित करता है। और ठीक इसी बिंदु पर कहानी में वो मोड़ आता है जो पूरी कथा का रुख ही पलट कर रख देता है। जी, दुर्योधन आगे बढ़ता है और भरे दरबार में कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित करके उसे मुकुट पहना देता है। ये पल इस पूरे महाकाव्य का सबसे निर्णायक बिंदु है, क्योंकि यहीं से कर्ण की जो नियति है वो हमेशा हमेशा के लिए दुर्योधन के साथ बंध जाती है। अब यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है और मैं सच में इस पे सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जो दुर्योधन पूरी महाभारत का मुख्य विलन माना जाता है, जो सत्ता के लिए अंधा है, वही दुर्योधन भरी सभा में समानता और योग्यता का समर्थन कर रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। वो कह रहा है कि बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हों यदि काम। ओह, क्या ये घटना हमें हीरो और विलन की उन पुरानी परिभाषाओं पर दोबारा सोचने पर मजबूर नहीं कर देती? मतलब जो धर्म के रक्षक हैं वो जाति पूछ रहे हैं और जो अधर्मी है वो योग्यता को सम्मान दे रहा है। बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। अगर हम इसे थोड़े गहरे मनोवैज्ञानिक संदर्भ में देखें तो ये विरोधाभास मानव स्वभाव की जटिलता को समझाता है। कैसे? देखिए, ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पे ये सच है कि दुर्योधन के इस कदम के पीछे उसका अपना एक बहुत गहरा स्वार्थ छिपा था। हाँ, उसे अर्जुन को हराने वाला कोई चाहिए था। बिल्कुल, उसे अर्जुन का मुकाबला करने के लिए एक ऐसा ही अजेय योद्धा चाहिए था, और कर्ण के रूप में उसे वो ब्रह्मास्त्र मिल गया। लेकिन दिनकर जी हमें इसे कर्ण के नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। कर्ण का नजरिया? जरा सोचिए, जो पूरी दुनिया, वो पूरा का पूरा सम्मानित समाज उसे उसके जन्म के कारण दुत्कार रहा था, उसका सरेआम मजाक उड़ा रहा था, तब दुर्योधन ने उसे वो इज्जत दी। तो कर्ण के लिए ये कोई चाल नहीं थी? एकदम नहीं।
कर्ण के लिए वो सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, वो जीवन दान था। दुर्योधन ने उसे वो पहचान दी जिसके लिए वो जीवन भर तरसता रहा था। और यहीं से कर्ण के भीतर दुर्योधन के प्रति उस अटूट और कह सकते हैं कि अंधी वफादारी की नींव पड़ती है। और यही वफादारी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत और अंततः उसकी सबसे बड़ी त्रासदीगी बनती है। सही कहा। लेकिन रंगभूमि में हुए इस घोर अपमान के बाद कर्ण हार मानकर घर नहीं बैठ जाता। उसके भीतर ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने की जो भूख है वो एक ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। हाँ, द्वितीय सर्ग में हम यही देखते हैं जी। दूसरे सर्ग में ये भूख उसे एक बहुत बड़े जोखिम की तरफ ले जाती है। वो परशुराम के आश्रम पहुंच जाता है। और ये हिस्सा इस बात का सबसे बड़ा और ज्वलंत प्रमाण है कि जब समाज हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्यधारा से बेदखल कर देता है तो उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए कैसे कैसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि परशुराम जी तो सबको शिक्षा नहीं देते थे। बिल्कुल। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं और क्षत्रियों से तो वे घृणा करते हैं। इसलिए कर्ण को एक ब्राह्मण का भेष धरकर अपनी असली पहचान छिपाकर उनसे शिक्षा लेनी पड़ती है। एक मिनट, यहां मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। क्या? अगर कर्ण इतना ही महान था और हम उसे सत्य और पौरुष का इतना बड़ा प्रतीक मान रहे हैं तो उसने गुरु परशुराम से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मतलब क्या एक झूठ की नींव पर खड़ी महानता को जायज ठहराया जा सकता है? ये बहुत ही पैना सवाल पूछा आपने। लेकिन इसे समझने के लिए हमें व्यवस्था के उस क्रूर चेहरे को भी देखना होगा जो असल में इस झूठ का मुख्य कारण है। व्यवस्था का क्रूर चेहरा? हाँ, जब कोई व्यवस्था किसी इंसान को केवल उसके जन्म के आधार पर ज्ञान से वंचित कर देती है तो उसके पास क्या विकल्प बचता है? वो झूठ अपने किसी शौक के लिए नहीं बोल रहा है। वो तो बस सीखना चाहता था। बिल्कुल, वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि सच बोलने पर उसे ज्ञान के मंदिर से बाहर फेंक दिया जाएगा। जब सत्य ही आपको अयोग्य ठहरा दे तब हाशिए पर खड़ा इंसान छल का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। उसने छल जरूर किया लेकिन उसका उद्देश्य बहुत पवित्र था। वो सिर्फ एक विद्यार्थी के रूप में सीखना चाहता था। वो परशुराम की जी जान से सेवा करता है और उनका विश्वास भी जीतता है। ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि जैसे कोई बहुत ही मेधावी छात्र हो जिसे सिस्टम ने महज किसी तकनीकी नियम के कारण दाखिला देने से मना कर दिया हो। हाँ, आजकल भी हम ऐसा देखते हैं। और वो अपनी पहचान बदलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थान में घुस जाए और वहां सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। लेकिन इस कहानी में विडंबना की पराकाष्ठा देखिए। वो कीड़े वाला प्रसंग। हाँ, एक दिन जब गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे होते हैं तब वज्रदष्ट नाम का एक बहुत ही विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ को काटने लगता है। बहुत ही दर्दनाक दृश्य है वो कीड़ा उसका मांस कुतर रहा है, खून बह रहा है, लेकिन कर्ण पत्थर की तरह शांत बैठा रहता है। उसे डर है कि अगर वो थोड़ा भी हिला तो घुस तो उसके गुरु की नींद टूट जाएगी। वो असहनीय पीड़ा सहता रहता है जी। और अंत में उसका सबसे बड़ा गुण, उसकी यही अद्भुत सहनशीलता ही उसका पर्दाफाश कर देती है। असल में ये जांग काटने वाला प्रसंग ना एक बहुत ही गहरा सामाजिक रूपक है। वो कैसे? देखिए, जब परशुराम की नींद उस बहते हुए गर्म खून से खुलती है तो वे तुरंत समझ जाते हैं कि कोई भी साधारण ब्राह्मण इतना भयानक दर्द बिना उफ किए नहीं सह सकता। वे समझ जाते हैं कि यह शरीर किसी ऐसे व्यक्ति का है जो पीड़ा सहने का आदी है। पीड़ा सहने का आदी? हाँ, ये दर्द सहने की जो क्षमता है वो समाज के निचले तबके की उस पीड़ा का प्रतीक है जिसे वे चुपचाप सहते हैं, क्योंकि अगर वे आवाज उठाएंगे तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। कर्ण को अपना सच बताना पड़ता है कि वो सूतपुत्र है। ये सुनकर परशुराम का क्रोध भड़क उठता है और वे उसे वो भयानक श्राप देते हैं, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा। ओह, मतलब जिस विद्या के लिए उसने अपना पूरा जीवन, अपना शरीर दांव पर लगा दिया, वही विद्या उसके अंतिम और सबसे अहम समय में उसका साथ छोड़ देगी। ये तो बहुत बड़ा न्याय लगता है। इस श्राप का महत्व बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक गुरु का क्रोध नहीं है, ये असल में व्यवस्था का वो अंतिम प्रहार है जो ये सुनिश्चित करता है कि जिन लोगों को व्यवस्था ने बाहर रखा है वे अगर किसी तरह अंदर आ भी जाए तो टिक ना पाए। बिल्कुल, तो भी वे सत्ता या शक्ति के शीर्ष पर कभी टिक ना पाए। परशुराम उस स्थापित व्यवस्था के प्रतीक हैं जिसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि एक सूतपुत्र उनके बनाए नियमों को तोड़कर सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर ले। इसलिए व्यवस्था अंततः उसे कुचल ही देती है। ये बहुत ही खौफनाक विश्लेषण है कि कैसे सिस्टम अपने बागियों को सजा देता है और यही कुचला हुआ
लेकिन चरम ज्ञानी कर्ण जब कुरुक्षेत्र के मुहाने पे खड़ा होता है तब कहानी एक व्यक्तिगत संघर्ष से उठकर एक विशाल राजनीतिक भूचाल में बदल जाती है। हाँ, अब हम तृतीय सर्ग की तरफ बढ़ते हैं। जी, हम तृतीय सर्ग के उस हिस्से में आते हैं जहां वफादारी की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होती है। पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करके लौट चुके हैं। भगवान कृष्ण खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में आते हैं और वे कहते हैं कि युद्ध टालने के लिए केवल 5 गांव दे दो। लेकिन सत्ता और अहंकार के नशे में चूर दुर्योधन उन 5 गांवों को देने से भी साफ इनकार कर देता है। सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा, है ना? बिल्कुल। और बात केवल इनकार पर नहीं रुकते। दुर्योधन उस शांति दूत यानी कृष्ण को ही बंधक बनाने का दुस्साहस कर बैठता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एकदम। और तब कृष्ण अपना वो विकराल और भयानक विराट रूप धारण करते हैं। दिनकर जी ने इसे बहुत ही अद्भुत रूप से वर्णित किया है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइनें हैं। हाँ, ये विराट रूप दरअसल ईश्वर का वो लौकिक और डरावना स्वरूप है जो ये दिखाता है कि जब शांति की अपील ठुकरा दी जाती है तो विनाश कितना भयानक हो सकता है। तो शांति का वो अंतिम प्रयास विफल हो जाता है। अब ये तय है कि महाविनाश होगा और तब कृष्ण एक ऐसी कूटनीतिक चाल चलते हैं जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। वो कर्ण से मिलने जाते हैं। हाँ, वो कर्ण को अपने रथ पर ले जाते हैं एकांत में और वो कर्ण को वो सच बताते हैं जो कर्ण की पूरी दुनिया उसकी पूरी पहचान को ही जड़ से उखाड़ फेंकता है। कृष्ण उसे बताते हैं कि वो कोई सूत पुत्र नहीं है। ये वो पल था जिसने सब बदल दिया। बिल्कुल। वो बताते हैं कि वो दरअसल कुंती का सबसे बड़ा बेटा है, यानी पांडवों का सबसे बड़ा भाई। ये रहस्योद्घाटन कर्ण के मनोवैज्ञानिक ब्रह्मांड में एक धमाके की तरह था। और कृष्ण सिर्फ सच बताकर नहीं रुकते, वो कर्ण के सामने वो प्रलोभन रखते हैं जिसे ठुकराना किसी भी सामान्य इंसान के लिए नामुमकिन सा लगता है। राज सिंहासन का प्रलोभन? हाँ, कृष्ण उसे प्रस्ताव देते हैं कि अगर तुम पांडवों की तरफ आ जाओ तो सबसे बड़े भाई होने के नाते राज सिंहासन तुम्हारा होगा। कुंती तुम्हारी माँ के रूप में तुम्हें अपनाएगी। सब कुछ जो वो हमेशा से चाहता था। सोचिए जरा, किसी इंसान को दुनिया का हर वो सुख, हर वो सम्मान मिल रहा हो जिसके लिए वो उम्र भर तरसा है। एक राजसी परिवार, विशाल राज्य, खोया हुआ सम्मान, और वो भी साक्षात ईश्वर के हाथों। जी। फिर भी कर्ण इसे ठुकरा देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कर्ण की महानता है या उसकी सबसे बड़ी मूर्खता? मतलब कोई इतना बड़ा प्रलोभन कैसे छोड़ सकता है? देखिए, भारतीय संस्कृति में जहां कुल और वंश को सर्वोच्च माना जाता है, वहां कर्ण का ये निर्णय एक जबरदस्त वैचारिक विद्रोह है। विद्रोह? हाँ, ये मूर्खता बिल्कुल नहीं है। ये कर्ण के चरित्र का शिखर है। कर्ण के लिए अर्जित रिश्ते, यानी वो रिश्ते जो उसने अपने कर्म और आपसी विश्वास से बनाए हैं, वो उन जैविक रिश्तों या खून के रिश्तों से कहीं बहुत ऊपर है। क्योंकि खून के रिश्तों ने तो उसे छोड़ दिया था। बिल्कुल। कर्ण कृष्ण से पूछता है कि उन जैविक रिश्तों ने उसे दिया ही क्या था? केवल जन्म देकर एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। जब पूरा समाज उसे अखाड़े में धुतकार रहा था, तब वे खून के रिश्ते कहीं दर्शक दीर्घा में चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। ओह, कर्ण के विशब्द यहाँ बहुत चुभते हैं जब वो कहता है, मैं भी कुंती का एक तने, फिर गया तुरंत जब राज मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला। वो जानता था कि दुनिया उसे क्या कहेगी। हाँ, वो स्पष्ट कर देता है कि अगर आज राज्य के लालच में वो दुर्योधन का साथ छोड़ देता है तो इतिहास उसे एक अवसरवादी और लालची इंसान के रूप में याद रखेगा। कर्ण कहता है कि वो दुर्योधन का रोम रोम से ऋणी है। उसने ये साबित कर दिया कि सत्ता, सिंहासन और यहाँ तक कि रक्त संबंधों से भी ऊपर एक चीज होती है। और वो क्या है? कृतज्ञता। उसने उस इंसान का साथ नहीं छोड़ा जिसने अंधेरे में उसका हाथ पकड़ा था, भले ही वो इंसान दुनिया की नजरों में सबसे बड़ा अधर्मी क्यों ना हो। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विमर्श को समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि रश्मिरथी सिर्फ एक पौराणिक कथा का नया रूप नहीं है। ये मानवीय पौरुष, निरंतर संघर्ष और गरिमा का एक पूरा घोषणा पत्र है। एकदम सही। दिनकर जी की पंक्तियां जैसे दान जगत का प्रकृत धर्म है और वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, हमें ये बताती हैं कि महानता जन्म से नहीं मिलती। जी। कर्ण की पूरी यात्रा उन विशेषाधिकारों के खिलाफ एक शाश्वत विद्रोह है जो केवल जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा बना देते हैं। पैदा होने से नहीं आते,
बल्कि जीवन की भयंकर कठिनाइयों और अपनों के तिरस्कार के बावजूद अपने उसूलों और अपने वफादारी पर टिके रहने से आती है। हाँ, कर्ण हार कर भी इतिहास में इसलिए जीत गया क्योंकि उसने अपने कर्म को अपने जन्म से बड़ा साबित कर दिया। तो इस गहरी और शानदार चर्चा के बाद एक बहुत ही चुभने वाला विचार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई समाज, कोई व्यवस्था या यहाँ तक कि अपना ही कोई परिवार अपने ही किसी हिस्से को महज उसके जन्म या पृष्ठभूमि के कारण ठुकरा देता है, उसे पग पग पर अपमानित करता है, और फिर कोई ऐसा विरोधी खेमा जिसे पूरी दुनिया बुरा मानती हो उसे गले लगा ले और उसे वो सम्मान दे जिसका वो हकदार है, तो क्या उस ठुकराए हुए इंसान को उसकी वफादारी के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? सोचने वाली बात है। तब उसके साथ कौन खड़ा था? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पुराने महाकाव्य से निकलकर आज भी हमारे समाज के गलियारों में गूंज रहा है। सोचने वाली बात है।